हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं सी न्यू स्टोरी और वो भी तरुण के साथ। और मैं तरुण, और आज मैं आपको एक ऐसी ब्लडी मेरी के बारे में बताने जा रहा हूं जिसे सुन आपके होश उड़ जाएंगे, जिसे आप सभी ने कभी न कभी सुना होगा, जो कि रियल घटना और एक सच्ची घटना पर आधारित है। और यही घटना एक मेरे दोस्त के बेटे के साथ घटित है जिसने मुझे भेजा है और उसका नाम है हॉकिंस। तो दोस्तों चलते हैं उनके एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी की ओर। तो दोस्तों, ब्लडी मेरी का डर अब बच्चों में बहुत ज़्यादा हो गया था। कुछ बच्चे उस जगह पर बिल्कुल भी नहीं जाते थे जहां पर बहुत ही अंधेरा हो जाता था। क्या पता वहां ब्लडी मेरी अभी भी हो सकता है। हॉकिंस अपने पार्क में खेल रहा था। हॉकिंस के साथ कुछ बच्चे भी खेल रहे थे। खेलते खेलते हॉकिंस गिर गया, उसका पैर फिसल गया। हॉकिंस की नज़र जब उस आईने पर पड़ी जो बहुत ही पुरानी थी और उसी पार्क में रखी हुई थी, हॉकिंस ने उस आईने के पास गया और अपना चेहरा देखने की कोशिश किया, पर उसे अपना चेहरा नहीं दिखाई दे रहा था, बल्कि एक औरत ही दिखाई दे रही थी। और वह ब्लडी मेरी थी जो हॉकिंस को बुला रही थी अपने पास। हॉकिंस को अब बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, इसलिए वह खेल के मैदान से भागकर अपने घर आ गया और अपने आप को छुपा लिया। हॉकिंस बहुत ही ज़्यादा डर गया था, इसलिए डर के कारण उसकी तबीयत भी खराब हो गई थी। हॉकिंस के माता पिता ने उसे डॉक्टर को दिखाया और डॉक्टर ने कहा कि हॉकिंस ने कुछ चीज़ को देखा है जिसके कारण उसे डर लगने लग रहा है। डॉक्टर ने कहा कि आज की रात आप हॉकिंस को यहीं रहने दें और कल सुबह यहाँ से ले जाना, तब तक यहाँ ठीक हो जाएगा। हॉकिंस के पास उसकी माँ ही रुक गई थी। उसके पिता को कुछ काम आ जाने के कारण वहाँ नहीं रुके और चले गए थे। हॉकिंस की माँ ने कहा कि मैं अभी 2 मिनट में आती हूँ, तब तक तुम कुछ देर आराम कर लो। माँ जब चली गई थी, हॉकिंस को फिर से सामने वाले शीशे में ब्लडी मेरी दोबारा दिखाई दी, जिसके कारण हॉकिंस को और भी ज़्यादा डर लगने लग रहा था। जब हॉकिंस की माँ वापस आई तो हॉकिंस ने अपनी माँ को सब कुछ बता दिया इस बारे में कि वह इस शीशे में फिर से दिखाई दी थी। जब डॉक्टर को बुलाया गया, लेकिन डॉक्टर ने बताया कि यह हॉकिंस का वहम है, जिसके कारण यह बहुत डर गया है। अगर हॉकिंस सोने की कोशिश करेगा तो उसे अच्छा महसूस होगा। हॉकिंस की माँ ने उसे सुलाने की बहुत कोशिश की, जिससे आखिरी में जाकर वह हॉकिंस को नींद ही आ गया और वह सो गया। अगली सुबह तक हॉकिंस काफ़ी अच्छा महसूस कर रहा था। कुछ देर बाद हॉकिंस को घर ले जाया गया, लेकिन यह सिलसिला यहीं ख़त्म नहीं हुआ था। वह जब भी रात के समय उठता था, उसे हमेशा ब्लडी मेरी ही दिखाई देता था। और हॉकिंस को आज भी हर जगह पर ब्लडी मेरी ही नज़र आती है, जिससे वह बहुत ज़्यादा डर जाता है और वह ऐसी उसका जीवन कट रहा था। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसे लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर करना ना भूले। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।